हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये ड्रीम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम हमारे माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे साहब ने किया है। 2019 में ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। 2019 के फरवरी में काफ़ी सारे पैकेजेस के अपॉइंटमेंट डेट्स हमने इशू किए और 2019 के मानसून के बाद ये प्रोजेक्ट को एक्चुअल में शुरुआत हुई। कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे टीम ने ये 701 किलोमीटर का स्ट्रेच था, 701 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे था और 701 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनाने के लिए 16 पैकेजेस में ये काम डिवाइड किया गया था। नागपुर से लेके ठाणे तक 16 पैकेजेस ऐसे बनाए गए थे, कंस्ट्रक्शन पैकेजेस, और 16 पैकेजेस में डिफरेंट एजेंसियों को ये काम अलॉट किया गया था और ये 16 कंत्राटदारों ने ये काम को पूरा किया। ये प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे 150 किलोमीटर पर आवर स्पीड को डिज़ाइन है, लेकिन स्पीड लिमिट आफ्टर ओपनिंग 120 किलोमीटर पर आवर का है। इसका इंजीनियरिंग हमारे आईआरसी के एक स्पेशल पब्लिकेशन है 99, स्पेशल पब्लिकेशन 99 ऑफ आईआरसी, वो हिसाब से इसका डिज़ाइनिंग किया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का डिज़ाइन है एंड दिस इज इंजीनियरिंग मार्वल। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो फ्लॉ इन दिस एक्सप्रेसवे। 2019 में ये प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद 2022 में 520 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे नागपुर से लेके शिरडी तक ये खुला किया गया। उसके बाद शिरडी से लेके भरवीर तक एक 80 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वो मई 23 में खुला किया गया। फिर उसके बाद 25 किलोमीटर का भरवीर से लेके इगतपुरी तक का ये जो स्ट्रेच है वो मार्च 24 में ट्रैफिक के लिए खुला किया गया है। तो अब तक 625 किलोमीटर इतना एक्सप्रेसवे ये ट्रैफिक के लिए ओपन किया गया है। डेली 25 to 30,000 इतने व्हीकल्स ये एक्सप्रेसवे पर ट्रैवल कर रहे हैं। अब तक जब से ये खुला किया गया है मोर देन 1.5 करोड़ व्हीकल्स ने ये एक्सप्रेसवे पर ट्रैवल किया है। अभी आखिरी चरण का जो ये एक्सप्रेसवे है इगतपुरी से लेके आमने तक, ये 76 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है जो अभी तक ट्रैफिक के लिए खुला किया गया नहीं है। इसका रीज़न भी ये है कि ये 76 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है एक्सप्रेसवे का, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेच है एक्सप्रेसवे का। यहाँ का जो जोग्राफिकल सिचुएशन है, यहाँ हिली टेरेन है, बहुत डीप वैलीज है, एडजॉइनिंग फॉरेस्ट लैंड काफ़ी है, हेवी रेनफॉल जोन है, वैलीज में हेवी विंड्स है और ऐसे ही ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेच में काम करना इतना आसान नहीं था। ये 76 किलोमीटर के स्ट्रेच में 5 टनल है और 16 ऐसे बड़े ब्रिजेस है वैलीज पर। तो 16 ब्रिजेस और 5 टनल, ये दोनों मिला के अगर लेंथ अब देखते हो तो 20 किलोमीटर का लेंथ इसमें 20 to 20 किलोमीटर लेंथ ये पूरा टनल्स और ब्रिजेस में है और बहुत सारे ऐसे कट्स हैं, वर्टिकल कट्स भी हैं ब्लॉक होने की वजह से। इसका एग्जीक्यूशन करना बहुत ही चैलेंजिंग था। कुछ ब्रिजेस तो ऐसे हैं कि उसके पिलर्स की हाइट 82 मीटर है, 82 मीटर के पिलर्स है, फिर वहाँ 140 मीटर के स्पैन्स है। तो ऐसे 82 मीटर हाइट पर 140 मीटर के बैलेंस कैंटिलीवर स्पैन का काम करना ये बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन पूरा जितने भी चैलेंजेस थे ये सब चैलेंजेस को ओवरकम करके हमने ये प्रोजेक्ट अभी पूरा किया है। पूरा सिविल इंजीनियरिंग जितना भी सिविल का काम था कंस्ट्रक्शन का वो पूरा हो चुका है। 99% ये प्रोजेक्ट अभी पूरा हो चुका है 76 किलोमीटर का एंड 1% जो बचा है वो फिनिशिंग आइटम्स है, जैसा लैंडमार्किंग पेंटिंग है, इन्फॉर्मेटरी कॉशनरी बोर्ड्स है, या फिर क्लीनिंग है, क्लीनिंग इज द मेजर एक्टिविटी, वो सब हम कर रहे हैं। फरवरी 2025 तक ये 76 किलोमीटर के स्ट्रेच का काम पूरा होगा। उसके बाद 701 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच ट्रैफिक के लिए ओपन हो सकता है मुंबई से नागपुर तक। ये देखो ये 3.75 मीटर की 3 लेन्स एक साइड से है और 3 मीटर का एक पेवर्ड साइड छोड़ रहा है।
और 0.75 मीटर का एक क्लियरेंस मीडियन साइड में है। तो 3.75 मीटर के वैसे 4 लेन्स हैं, लेकिन एक्सप्रेस वे हम 3+3 लेन का है। तो 3.75 मीटर के 3 लेन्स टुवर्ड्स मुंबई एंड 3 लेन्स टुवर्ड्स नागपुर एंड 3 मीटर का पेवर्ड साइड शोल्डर। सो इक्वेलेंट टू 4+4 लेन का एक्सप्रेस वे है। सो इतनी ट्रैफिक इससे जा सकती है 4+4 में एकोमोडेट होने वाली। एंड इनिशियली ये प्रोजेक्ट कॉस्ट 55,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट कॉस्ट था 17-18 में। अभी टिल कंप्लीशन ये 64,000 तक इसके प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी टिल कंप्लीशन तक। 2019 के बाद इनिशियली 3 साल का पीरियड दिया था प्रोजेक्ट बनाने के लिए, लेकिन बाद में बीच में कोविड की समस्या आ गई। 19 में प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और 20 में कोविड आ गया। हमारे 16 कॉन्ट्रैक्टर्स के 16 कैंप्स थे। हर एक कैंप का एरिया 20-25 एकड़ से ज़्यादा एक कैंप था। कुछ कैंप्स तो 50 एकड़ में कैंप्स थे और पूरा लेबर्स यहाँ स्टेशन थे। और ये प्रोजेक्ट पर उस समय 40,000 लोग काम करते थे, 40,000। जब कोविड शुरू हुआ, सब लोग यहाँ से काफ़ी सारे लोग निकल गए। बहुत सारे स्किल्ड लोग निकल गए, उनके साथ अनस्किल्ड लोग निकल गए। तो कोविड के पीरियड में पूरा स्ट्रेंथ आधी हो गई, उससे प्रोग्रेस पर इसका असर हुआ। उसके बाद में बहुत सारे इतने सारे 1903 ब्रिजेस है ये प्रोजेक्ट में। तो हर ब्रिजेस में सेंटरिंग फॉर्मवर्क बनाना पड़ता है, स्ट्रक्चरल स्टील का काम रहता है। तो वहाँ वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया, तो उसकी वजह से ब्रिजेस के काम हैम्पर हो गए। सो इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट में थोड़ा डिले हो गया। और बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है काम करते समय, इधर ये लास्ट पैच में भी बहुत मुश्किलें हुई, उसकी वजह से ही भी थोड़ा हमें एक्सटेंशन देना पड़ा ये प्रोजेक्ट को। नहीं, ये समय पूरा आधे पे आ जाएगा। 701 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है, ये ट्रैवल करने के लिए 6 घंटे लगेंगे नागपुर से। जब नहीं, ये समय 12 घंटे से ज़्यादा लगता था। मीन्स वहाँ नागपुर से अगर थाना आना है तो 13-14 आवर्स लगते थे। तो अभी तो ये जो डिस्टेंस है एक्सप्रेस वे का, ये 6 घंटे में पूरा होगा। लेकिन बाद में वहाँ से एक्सप्रेस वे पूरा होने के बाद थाना तक आने में आधा घंटा, या फिर नागपुर से आने में आधा घंटा। तो 7 आवर्स में, नागपुर से 7 आवर्स में थाना पहुँच सकते हैं ये एक्सप्रेस वे कम्प्लीशन होने के बाद। पब्लिक के तो फ़ायदा होगा, पब्लिक को तो ज़रूर फ़ायदा होगा। देखो, ये सीमलेस कनेक्टिविटी होने की वजह से इवन ऑटोकार इंडिया ने जब दिसंबर 2022 में ये एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए खुला हुआ था, उसके बाद ऑटोकार इंडिया के कुछ टीम ने इसका एक एक्सपेरिमेंट किया था, सर्वे किया था। नागपुर से शिरडी उन्होंने 2 व्हीकल्स ऐसे भेजे थे, जो एक व्हीकल एक्सप्रेसवे से सेम काइंड ऑफ व्हीकल, उन्होंने सेम फ्यूल उतना भर के नागपुर से एक एक्सप्रेसवे से भेज दिया था, और दूसरा जो एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी थी नागपुर से शिरडी आने के लिए, वो रोड से व्हीकल को भेजा था। और उसके बाद ऐसा समझ में कि इतना ये टोल जो था इधर नागपुर से शिरडी आने के लिए, अभी टोल का रेट 1.72 पर किलोमीटर है। तो 500 किलोमीटर के लिए आई थिंक 850 या 900 समथिंग, बिटवीन 850 टू 900 समथिंग वो टोल का जो वैल्यू है, उन्होंने वो टोल पे किया 900 का। और एग्जिस्टिंग रोड से आई थिंक उन्होंने सिर्फ 100 रुपीज़ का टोल पे किया था एग्जिस्टिंग रोड से। फिर भी नागपुर से ये शिरडी ये पहुंचने का टाइम जो है वो 5 घंटे के पहले पहुंच गए, आई थिंक 4.5 आवर्स या लेस देन दैट, 4.5 to 5 आवर्स के बीच में ये पहुंच गए। और वहाँ से वो जो दूसरी व्हीकल निकली उसको 9 आवर्स लगे, डबल टाइम लगा। और उन्होंने नेट पर भी ये इन्फॉर्मेशन दी है कि इससे उनकी फ्यूल में जो सेविंग हो गई टोटल वो 900 की सेविंग, 900 की। तो 900 इधर टोल पे करने के बाद भी 900 की सेविंग थी। तो इससे क्या है, व्हीकल्स का वेयर एंड टीयर जो है एंड सेविंग इन द फ्यूल है, ये काफ़ी होती है। तो ये एक्सप्रेसवे टोल पे करने के बाद भी लोगों को बेनिफिशियल है। फरवरी 2025 तक ये पूरा होगा, उसके बाद कोई भी हो सकता है।